Alright people, so welcome back to yet another talent in a video and आज का वीडियो थोड़ा सा काइंड ऑफ सैड भी हो सकता है और थोड़ा सा नैनो के रिस्पेक्टफुल भी हो सकता है। So मैंने भी ट्राई किया था कि अपने नोन्स में या कहीं पे अपने नैनो को सेल आउट करने के लिए उसका रीजन ये है क्योंकि मेरी कार हो चुकी है 14 years old, आपको पता ही है, एंड दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ द टाटा नैनो विद मी एंड मैं नहीं चाहता कि इस पर्टिकुलर गाड़ी को स्क्रैप करना। बट जब मैंने मेंशन किया कि देखो मेरी कार आप लोगों को पता ही है प्रॉपर, एकदम प्रॉपर है, मतलब मेंटेन्ड है, मॉडेड है, सब कुछ है एकदम बढ़िया, एसी वेसी सब कुछ वर्किंग है प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पर भी। बट इवन आफ्टर दैट गाइज, इवन आफ्टर दैट पीपल आर कोटिंग मी सच अबिस्मल अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न कि मेरा तो मन ही खराब हो गया कि एक्चुअल में अगर मैं उसे कहीं पर भी स्क्रैप भी करूंगा ना जाके, तब भी शायद उससे ज्यादा पैसा मिल जाए। तो एक नैनो ओनर्स को भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कार की यार, कि तुम एक इतनी कम वैल्यू लगा रहे हो कार की, जबकि मेरी कार में अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं। एंड इसी पर्टिकुलर रीजन से आज मैं जा रहा हूँ टायर शॉप पे अलॉयज को उतरवाने। एंड आप नोटिस करो पीछे आपको स्टील रिम्स दिख रहे होंगे। सो नैनो के अलॉयज मैंने सेपरेटली सेल करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि अदरवाइज तो लोग प्राइस ही नहीं देके राजी। तो ये बात मुझे ना बहुत ज्यादा पिंच हुई, चुभी, एंड समझ नहीं आया कि यार फायदा क्या हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है कि मुझे लाख 2 लाख रुपए दे दो ना भैया ना, बट एक रीजनेबल अमाउंट तो मिलना चाहिए ना। आप बताओ इतनी मेंटेन्ड गाड़ी के लोग अगर आपको 20-30 हजार रुपए ऑफर करें तो आपको कैसा लगेगा? 20-30,000 रुपीज होते क्या है यार 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप खुद ही बताओ। इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग अगर काउंट करी जाए, अगर मैं 2012 के हिसाब से अगर काउंट करूं तो मेरे को नहीं लगता कि 25-30 हजार की वैल्यू 10-15 हजार से ज्यादा रह गई होगी अब। तो ये चीज है। तो अभी टायर शॉप पे टायर उतरवा के बढ़िया तरीके से सेट करेंगे एंड अलॉय व्हील्स को मैं सेपरेटली सेल कर दूंगा। एंड उसके अलावा देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। और ये वीडियो मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बट हाँ मैंने सोचा बना तो लेते ही हैं, बाकी जो होगा देखेंगे। एंड कोई ऑफेंस नहीं है किसी भी नैनो ओनर के लिए, बट हाँ यार 25-30 हजार रुपए तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड इवन एक्सचेंज में अगर मैंने पता किया था ना तो वो भी इतना ही वैल्यू लगा रहे हैं, बट साथ में एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पे चली जाती है। तो वो एक चीज, तो वो एक कंसिडरेशन मेरा माइंड आ रहा है कि यार हाँ ठीक ठाक वैल्यू तो कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी ना यार। सो पहुंच गया हूँ गाइज मैं टायर शॉप में एंड आज नैनो को लास्ट टाइम ही अलॉय व्हील्स के साथ देख रहा हूँ। एंड ये है अपनी कार सिटी कार शॉप एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह दिख ही रही हैं। एंड ये आ गई अपनी स्टीलीज बाहर एंड अब अलॉय व्हील्स को उतारने के टाइम है एंड बड़ा दुख हो रहा है। एंड इसका सेंटर कैप भी है मेरे पास रखा हुआ अंदर, जैसे ये पीछे लगा हुआ है। बट यार जो भी कहो अलॉयज की बात ही अलग है यार, बहुत दुख हो रहा है इसको उतरवाने का, लेकिन मेरे पास टू बी ऑनेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। सो इनको तो अभी हटाना ही पड़ेगा। तो ये आ गए हैं बैक साइड पे, जहाँ पे प्रॉपरली मशीन के थ्रू ही टायर को व्हील के साथ सेपरेट किया जाता है। तो मैं जानबूझ के इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही मैं टायर शॉप आया हूँ, अदरवाइज़ तो मेरे घर के पीछे भी ये काम हो जाता है, लेकिन वो डैमेज ज़्यादा होता ठीक कम। सो दैट इज़ वाई एक टायर शॉप ही आप हमेशा प्रेफर करना जबकि आपको व्हील से रिलेटेड काम हो, चाहे अलॉय हो चाहे स्टील हो, क्योंकि स्टील में भी अगर वो हैमर वाला सिस्टम यूज़ करते हैं ना तो उससे वो बेंड हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, क्योंकि स्टील इतनी आसानी से बेंड होता नहीं है, ये हैमर मार मार के उसको वीक कर दिया जाता है। तो अभी एकदम परफेक्ट है एंड ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे टायर यहाँ पे सेट भी हो चुका है। और मेरी गाड़ी के अंदर मैं चारों के चारों टायर्स 155, 65, R12 ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जबकि नैनो में 135, 70 R12 फ्रंट में आता है और 155, 65 पीछे आता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये टायर लग चुका है, अभी घबराओ मत, व्हील कवर भी लगेगा इस पर एंड थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। सो इसमें जो व्हील कवर है वो पुश फिट टाइप है, सो पहले आराम से स्क्रू कर दिया एंड जो टायर वाल्व्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं, क्योंकि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आ गया अपना पुश फिट वाला व्हील कवर, जो कि गंदा हो रखा है, कोई नहीं, साफ ऑफ करेंगे इसे बढ़िया तरीके से एंड बढ़िया काम हो जाएगा। Alright people, so Nano is back with the steel rim आ चुके हैं एंड अलॉयज एक सीट पे, बाकी तीनों नीचे हैं आराम से अलग अलग जगह पे, जैसे कि ये जगह पे। सो अब इन्हें प्रॉपरली वॉश वगैरह करेंगे एंड पैक वैक कर देके रख दूंगा मैं फोटो खींच के अच्छी तरीके से, एंड फिर जब डिस्पैच करना होगा तब डिस्पैच कर दूंगा। बट यस अनदर ग्रेट थिंग एंड और कुछ हाँ, चलाने में थैंकफुली मुझे कार में कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, विच इज वेरी गुड। जस्ट हाँ फ्रंट की जो गाड़ी की जो लुक्स है उसमें डेफिनेटली इशू है, बट ठीक है यार अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है। सो अलॉयज की वैल्यू है
दैट इज द थिंग, अदरवाइज तो ऐसी जाती फिर। सो आपको दिखाता हूँ मैं एक बार गाइस। तो ये है अपनी नैनो विद स्टीलीज, ये भी गंदे हो रखे हैं। पूरी गाड़ी को मैं प्रॉपरली वॉश करूंगा, फिर भी ओवरऑल इतनी गंदी नहीं थी तो मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया अभी तक। बट हाँ, लुक में तो भैया बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। सो साथ में इसको भी वॉश करना है। ये तो हो रखी है गंदी एक्चुअल में। ये मैट्स का बहुत चक्कर है, इनकी वजह से बहुत आलस आता है यार। इनको हटाओ फिर गाड़ी चलाओ, सो उससे बेटर आई प्रेफर दिस। बट जब ये जाएगी, वो भी कोई बॉनेट वाली गाड़ी होगी, तो उसमें भी मैट मुझे बिछाना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा बॉदर है यार, तो क्या करें अब, ऑप्शन नहीं है यार।